कल अपने नीतू है क्या? नीतू एक मिनट आ रही है। नीतू कहाँ गई? नीतू। हाँ, नीतू को बोलो आज उसके लिए मैं फिर एक जो समय सार का सार है ना, दो नीतू गाथाएं। था। उसका नीतू पूरा अंकल बुला रहा। पूरा समय सार हो जाएगा उसका। दो गाथाएं हाँ आ रही तू आती है तो मैं है। पहले लेता हूँ। हाँ समय सार का लाया अंकल। पूरा हाँ, समय सार का जो सार है वो मैं आज हाँ, ले सकता हूँ। राखी का दिन है, इसलिए बढ़िया है। यस। नीतू, जय जिनेन्द्र अंकल। जय दिन बेटा। तूने बोला ना समय सार, तो समय सार का जो सार गाथा है, दो गाथा है पूरे समय सार हाँ में। 415 गाथा है। हाँ उसमें से दो गाथा अगर तू आज सुन लेगी तो पूरा हाँ। समय सार हो गया, ऐसा बोल सकती है बाद में। सही है। अब जैसे दीपक को मैंने बोला ना, एक गाथा तुम बोलो, दो तीन हाँ गाथा ऐसी है तत्वा सूत्र की। अगर आपने वो दो तीन गाथाएं आ गई दिमाग में तो हाँ। तत्वार्थ आगम का सार बोल सकते हैं। तीन गाथाएं कौन सी है तत्वा सूत्र में? उत्पाद वय ध्रुव युक्तम। उत्पाद हाँ, वह ध्रुव व्यक्तम। एकदम। हाँ वही सत्य है। समिति सत्य क्या है? गुप्ती। सगुप्ती सम। एक गुप्ती। एक मिनट उत्पाद। हाँ हाँ, अंकल। वहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम बोलो। उत्पाद उत्पाद व्यय व्यय ध्रुव ध्रुव व्यक्तम। व्यक्तम। यही सत्य है। कोई पूछे सत्य क्या है, तो सत्य यही है कि हर पदार्थ में एक ध्रुवपणा है और एक पर्यायपणा है। पर्याय। दृष्टि हमेशा पर्याय में रही है। पर्याय का मतलब क्या है कि ये राजा है, ये रंक है, ये ड्राइवर है, ये स्त्री है, ये मेरा बेटा है। उसकी फॉर्म्स जो है उसको अपन ज्यादा महत्व देते हैं। और मूल रूप से तो शुद्धात्मा है। अब मूल रूप से शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं जाती है। हमारा उस पर्याय में ज्यादा राग होता है। हम एक अनहोली हो गए, मतलब पूरा पूरा नहीं देख रहे हैं। पूरा पूरा देखने का मतलब वो शुद्धात्मा भी है और इस वर्तमान पर्याय में दीपक है जो मेरा भतीजा है, ऐसा। बाकी अंदर से तो शुद्धात्मा है। तो ये दोनों दृष्टि होगी। अच्छा, जब दृष्टि मान लो कोई अपने लिए दुश्मन है, जो हमारा उससे द्वेष है, उसको अगर सिर्फ द्वेष दृष्टि से देखेंगे तो हमारे यहाँ हमारे बॉडी में देखो, स्वस्थ होने से क्या फायदा है, पूरा होने से क्या फायदा है? इसका मेडिकल रीजन बता रहा हूँ। मेडिकल रीजन क्या होगा कि मैंने किसी को देखा और उसका मुंह देख के अपना लोग चिढ़ छूटती है, नहीं बोलता कि ये आदमी आते हैं मेरे को दिमाग हाँ। में। होता ही है। क्योंकि ऐसा इंप्रेशन उसका दिमाग पूरा पड़ा हुआ है। अब जो उसको देखेंगे चिढ़ छुड़ेगी, तो उसको साला होगा नहीं होगा, अपने अंदर हार्मोन गलत गलत स्रावित हो जाते हैं। हाँ। अब ये मेडिकल रीजन है। और भगवान का रीजन क्या है कि आप कर्म बंधन कर रहे हो, उसको देख करके राग द्वेष कर रहे हो तो कर्म बंधन कर रहे हो। तो आत्मा के ऊपर भी लफड़ा हुआ और आपके अंदर हार्मोन भी गलत है। यूं कहें तो स्वस्थता कहाँ हुई? स्वस्थता तब हुई स्वयं में स्थित। स्व का मतलब क्या? मैं शुद्धात्मा। और मतलब क्या? वो भी शुद्धात्मा। अगर उसको शुद्धात्मा में दृष्टि जाएगी तो करुणा आएगी। भाई ये अभी इससे चिड़ छोड़ रहा है, चिड़ोकले हो रहा है, इसको पता नहीं चिड़ोकले होने से इसका खुद का नुकसान कर रहा है। तो मैं इसके सही है। साथ मैं क्यों चिड़ोकले हूँ? हाँ, मेरे को तो मूल दृष्टि पकड़नी है कि ये भी सही। शुद्धात्मा है और मैं भी शुद्धात्मा हूँ। जब ये मूल समझ में आएगा तो वो ऊपर वाली भूल चली जाएगी। ऊपर वाली भूल से सब लफड़ा होता है। मूल पकड़ में आया कि भूल गई नहीं, और भूल पकड़ में आया तो मूल गया नहीं। और अनंत काल से हम भ्रमण कर रहे हैं। सही है। उसी में भ्रमण कर रहे हैं। सही तो है ऐसा उत्पाद होता है। में भूयुक्तम ऐसा ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता इसलिए है। अपने को वही देखने का कि भाई तू ऊपर ऊपर से भले चिड़ोक लिया है, अंदर हाँ, से तो शुद्धात्मा है, इसको आइडिया शुद्धात्मा है। नहीं कि शुद्धात्मा है। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसको पता नहीं कि इसके बाद इतना खजाना पड़ा है। हाँ अंदर पड़ा अंदर खुद ही इतना खजाना पड़ा है, भगवान महावीर जितना। है। बोलो ये कितना अज्ञान। सही बात है। ये हर आत्मा में दृष्टि। शक्ति। हाँ, तो उत्पाद वय ध्रुव युक्तम, ये सत्य है। अनेकांत का मतलब ये है कि अच्छा, अनेकांत में पर्याय के रूप में आज मेरा दीपक है, भतीजा है, और दीपक भतीजा की बहू आई घर पे, और उसको अगर मैंने नहीं सम्मान दिया तो अब वो बोला कि सबकी आत्मा सब एक जैसी है। वो तो 2 साल में तो एक दिन आई। वो बोला कुछ साला कुछ पूछा ही नहीं। तू आत्मा में आत्मा है। वो तो आत्मा में आत्मा। तो गुस्सा आ गया, बोला अभी कभी मैं ले जाए तो अंकल जी के मैं लाऊं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल जीना हाँ, है। तो उस टाइम पे पर्याय भी जीना है। भले वो बोल रहा है कि मेरे को रात को सपना आया, अब लेकिन सपना आया वो हकीकत है। वो दीपक की मैसेज है, भतीजी है मेरी, तो वो भतीजी है, वो हकीकत है। उस टाइम पे तो हकीकत है जब अगर उसको सम्मान देना है तब। पर यूं हकीकत नहीं है। सही है। अब सही इसलिए है। भगवान बोलते हैं कि हकीकत है भी और हकीकत नहीं भी। नहीं।
और हकीकत रूप है तो गौण रूप है, वो बिल्कुल। मुख्य रूप नहीं है। मुख्य रूप तो शुद्धात्मा है। बस ये मुख्य गुण का अगर समझ में आ जाए तो जीवन जीना आदमी बहुत आसान हो सकता आपका वो चार्ट, कार्बन शरीर वाला जो चार्ट है ना, है। आत्मा, हाँ कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक, वो चार्ट आजकल दिमाग में रहता है। जैसे कोई बहुत बढ़िया। विवाह वाला व्यक्ति मिलता है और उसमें हाँ ऐसा लगता है कि इसके ये कार्बन शरीर चिपका हुआ है अभी। इसका लोड बढ़ा हुआ है अभी, ये लोड से लेके चल रहा है अभी, अभी कार्बन शरीर हटेगा तो आत्मा अंदर, अब वो स्वरूप ऐसे दिखने लग गया। तूने बहुत इतना अच्छा चार्ट। बोला, मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मूल पकड़ लिया है। हाँ, ये वो बहुत दिखता बड़ा। है ऐसे कि सब आत्मा अच्छी है, ये तो कार्बन शरीर चिपका हुआ है अभी, न माने। ऐसे मतलब जोरदार है, एकदम दिमाग में आ जाता है वो चार्ट आजकल कि ये तो क्या शरीर, आत्मा ये रही, कार्बन रोड है, ऊपर अंदर शरीर आत्मा, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, ये जब हटेगा एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो 3 सूत्र अभी तत्वार्थ को अगर समराइज करें, 1 उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम तत्सत, दूसरा अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अर्पिता ने उस स्थिति में कौन सा अर्पित, किसको अर्पण करना चाहिए? अगर भतीजी है या शरीर है, शरीर खाना चाहिए, उसको चाय चाहिए, तो उस टाइम पे चाय पे अपन अर्पण कर रहे हैं, ऐसा है। उसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में आता है कि जैसे आदमी बीमार हो गया, बीमार होने के बाद किसी को कोई औषधि अच्छी लगती है क्या, दवाई अच्छी लगती है क्या? नहीं। बीमार हो गया तो अपन दवाई खाते हैं, तो दवाई अच्छी लगती है क्या? हाँ, दवाई अच्छी नहीं लगती ना। एक मिनट, आप बैठो बाबा। तो इतना जा, हाँ, एक मैं आ बड़े पापा भी आ गए। हाँ हाँ बेटा। यस। जय जिनेन्द्र सर। जय जयेंद्र सर, जय जयेंद्र, जय जयेंद्र। तो खुशबू जी नमस्ते। जय जिनेन्द्र सर, नमस्ते। तो आज कमला दीदी और इधर ही बैठे हैं साथ में ही। कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, जय जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सर। तो तत्वार्थ सूत्र का समरी और समय सार का, नीतू ने बोला ना समय सार का चला, तो मैंने कहा समय सार की 2 गाथाएं हैं और भगवान ने उनको उद्धृत किया है। और मुझे भी वो 2-3 साल पहले जब 2 गाथाएं पढ़ी तो पूरा समय सार आ जाता है। तो नीतू, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। गिफ्ट ये है कि 415 गाथाएं हैं, हम्म। 415 गाथा में 2 गाथाएं हैं, वो पूरा समय का सार है। मैं नहीं बोलता हूँ, वो कुंद कंदाचार्य बोल रहे हैं, उनको मैं सुनाता हूँ, बताता हूँ तेरे को। अब जाने से पहले हमने तत्वार्थ सूत्र अभी तक समझा है, और तत्वार्थ सूत्र का सार क्या है वो 3 गाथाएं में आ जाता है। गाथाएं कौन सी है? पहली है, बोलो, पहली क्या हाँ, है? खुशबू बोलेगी। अर्पिता ये तो सेकंड है, सेकंड है। उत्पाद वय ध्रुव युक्तम। अस्पाद वह ध्रुव व्यक्तम, उत्पाद अर्पिता युक्तम अनर्पिता सिद्धे, सगुप्ति और समिति, सुगुप्ति वो आगे वाली। परिचय, जय चारित्र है। तीनों तीनों गाथा है। बस, बस। ये और पूरा शब्द के अर्थ तत्वार्थ के सूत्र आ सही। गया। हाँ, देखो, समय सार की तत्वार्थ सूत्र। हाँ, ये समय सार की तो वो है। वित्त शब्द अपने को पकड़ में आ गई और वित्त अर्थ आ गई, सबसे बड़ी बात है अर्थ के साथ। हाँ, अब समय सार पे जाते हैं। पहले उत्पाद, तो तत्वार्थ सूत्र उसको समराइज करते हैं। यस। तत्वार्थ सूत्र का समरी, पहली गाथा उत्पाद वय ध्रुव युक्तम, इसमें अनेकांत आ गया। उसमें द्रव्य क्या है? ध्रुव। और उत्पाद व्यय क्या है? पर्याय। और ये फॉर्म जब बदलती है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, वापस समराइज करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का समरी, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम तत्सत, यही सत्य है। तो क्या आ गया? उत्पाद व्यय में आपका पर्याय आ गई, यानी कि फोटो। और ध्रुव मतलब उसका द्रव्य परिणाम। तो और तीस तीस उसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? उत्पाद मतलब ब्रह्मा, ध्रुव मतलब विष्णु जो चलाते हैं, और व्यय मतलब शिव जो खत्म करते हैं। को खत्म करते हैं वो विषमता को खत्म करते हैं, समता में ले आते हैं, इसलिए उसका नाम समकर है। ऐसे भी समझ सकते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, यही सत्य है। किसी भी वस्तु में, चाहे वो जीव वस्तु है या अजीव वस्तु है, वो हर वक्त है और हर वक्त बदल रही है, ये सत्य है। जिसको नित्यानित्य बोला है, नित्य भी है और अनित्य भी है, उसमें अपेक्षाएं बदल जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है। आइंस्टाइन ने जो नियम दिए हैं वही नियम धर्म में लागू पड़ते हैं। एग्जैक्टली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंजिंग, विच इज फिजिक्स। होप आई एम कम्युनिकेटिंग, वैसा भी यू आर गेटिंग इट, फिजिक्स बराबर है। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आई एम गेटिंग यू। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने के बाद अब दूसरा है अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। उसमें ऐसा लगता है कि आप उत्पाद भी सही है और व्यय भी सही है और ध्रुव भी सही है। नहीं, परिस्थिति बस एक समय पे एक सही है। तो या तो पर्याय सही है
या वो ध्रुव सही है। अब पर्याय सब कब सही है, जब अपने को मान लो भूख लग रही है तो मैं उस टाइम पे शरीर हूँ, उस टाइम पे मैं आत्मा नहीं हूँ। उस टाइम पे मैं वैभाविक स्वरूप में हूँ, मजबूरन हूँ। काश ऐसा होता कि मैं ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ती, हम जन्म ही नहीं लेते, सिद्ध ही होते, तो शायद उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं होता। मजबूरन हमें वो करना पड़ रहा है। ये मजबूरी समझ में आनी चाहिए कि मजबूती नहीं है, ये मजबूरी है। अब उस मजबूरी। गाड़ी में बंगले में सबने मजबूती समझ, अरे मजबूती नहीं है, ये तो मजबूरी है। इतना ही दृष्टि भेद करना है। मजबूरी को मजबूती समझ रहे हैं, वो लफड़ा है। ये तो मजबूरी अपने को करना पड़ रहा है। बाकी अगर चॉइस मिलता तो मैं शायद मैं चॉइसलेसनेस में चला जाता, यानी कि ध्रुव में रहता। तो ध्रुव में रहना वो हमारा मूल मूल हमारा प्रयास वहीं रहना चाहिए। इन पर्यायों को आते हुए उनको देखते हुए इस भाव से ये सपना रूप है। बस सपना रूप का मतलब जैसे आदमी बीमार हो जाता है और गोली लेता है, गोली लेना किसको पसंद है? पसंद तो नहीं है ना, बड़ा बीमार हो गया तो गोली लेनी पड़ेगी। ऐसे ये शरीर है, भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, वो औसत रूप है बस। तो वो अपना आप ही वैराग्य बोलो या सत्यता बोलो, वही तो चीज है। तो आदमी अपना जो उसकी पूर्ति करनी पूर्ति करता रहेगा और तन में आ जाएगा, नीड में आ जाएगा, ग्रीड छूट जाएगी। और ग्रीड में जाना है तो जाओ, भगवान छोड़ते हैं। क्योंकि जो ही वो बोलते हैं कि मैं ग्रीड में से नीड में लाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान बोला खुला चढ़, तो आकाश में जा, अब आकाश को पकड़। तो बोला नहीं पीछे थक गयो, बोला कि नहीं अब नहीं चाहिए। तो अब नहीं तो तू आकाश में जा रहा है, नहीं तू इधर बात मान रहा है, तू करना है क्या भाई, तय कर पहले क्या करना है। भगवान ये पूछ रहे कि तेरे को आकाश पकड़ना, मैं 15 आकाश देता हूँ। 15 आकाश नहीं, अनंत आकाश, आकाश आकाश। तो वो आकाश इनफाइनाइट है। है इनफाइनाइट, वो तो भगवान के लिए और इजी हो गया। अब कुछ देना ही नहीं होता, उलझ गया। मुझसे उलझ गया तो बोले कुछ देना ही नहीं है। ये समरी है। उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। उत्पाद वय ध्रुवयुक्तम में द्रव्य गुण पर्याय दोनों आ गए। द्रव्य क्या है? मूल रूप से द्रव्य तो है क्या? ध्रुव है। ध्रुव मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा है, हम मूल रूप से वही है। बट ऊपर पर्याय रूप से वो मात्र ज्ञाता दृष्टा बदलता रहता है। जो अर्यंत हो जाते हैं उनमें सिर्फ शारीरिक छोड़ करके सारे मानसिक जो चीजें हट जाती है, आत्मघाती चीज हट जाती है। ये समरी है तत्व सूत्र की। अब कैसे उसको पहले तो लोचा, लोचा किसको बताया? काय वांग मन कर्म योग है, से आश्रव है। अब मन वचन काय की जो क्रियाएं है वो ही आश्रव है। फिर भगवान ने बताया कि नहीं, इसको अगर मान लो मुझे जीना है तो कैसे जीना है, इनको रहते हुए कैसे जी सकते हैं। तो वो जो विवेक बता रहा है, कहम चरे जयम चरे, तो जयम विवेक का मतलब क्या है? विवेक के साथ। अपनी मूल दृष्टि नहीं छोड़ना। अब इसमें सामने वाला नहीं बोला किसी को देखते ही चिढ़ आ जाती है। चिढ़ आने में साला उनको अगर चिढ़ आते मतलब उसकी ऊपर वाली हम आवरण को यानी कि छिलके को देख रहे हैं, हम अंदर चना है उसको नहीं देख रहे। छिलके को देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है, बोले छिलका खराब है। उसको देखा गुस्सा है तो अपने आप अपने हार्मोन रिलीज हो गए। अब देखो स्वस्थ होने में, स्वस्थ होने में कैसे स्वस्थ मेडिकली कैसे हेल्प करता है और आत्मा को कैसे हेल्प करता है, दोनों इसमें उत्तर मिलते हैं। हेल्थ का भी उत्तर मिलता है और आत्मा का कार्मिक लोड भी कम होता है। सामने वाले को हम दो तरह से देख सकते हैं। देखा और छिलका है यानी कि ये गुस्सा वाला आदमी है, बेकार आदमी है, झूठ आदमी है, ऐसा आपको दिख रहा है। तो अपने को नेचुरली स्वाभाविक गुस्सा आएगा ना कि यार ये आदमी बेकार है, तो हमारे मन में भी आएगा बेकार। जो ही बेकार हमने किया तो हमारे अंदर जो श्रवण होगा हार्मोन का वो नेगेटिव होगा, कार्टिसल होगा। यस और नो? अगर उसकी मूल दृष्टि पकड़ा हमने कि भाई इसके अंदर भी एक सुधात्मा विराजमान है, लेकिन ये भाई को पता नहीं है। अज्ञान में से आप खुशकिस्मत हो, आप ब्लेस्ड हो कि आप भगवान के शासन में आ गए, शिवाचार्य के आप शासन में आ गए और बात समझ में आ गई, इसलिए आप खुशकिस्मत हो। और वो बदकिस्मत है, करुणा आनी चाहिए कि इसको भी जिस दिन समझ में आएगा वो भी बोलेगा ये हार्मोन हार्मोन कार्मिक लोड मुझे नहीं चाहिए। उसने भी कार्मिक लोड भरा हुआ है और लेके घूम रहा है, दौड़ रहा है वो, उसको दौड़ के थकान हो रही है सीरियसली, इसलिए तो चिड़ोग लिया है। चिड़ोकलिया है। हाँ? दिन भर चेहरा पर चिड़ोक, दिन भर चेहरे पे चिढ़ान रहती है ज्यादा, तो मतलब उसमें करुणा आनी गुस्सा। चाहिए। हाँ, करुणा। स्वस्थ देखने से क्या फायदा हुआ? उसकी सुधात्मा और सुधात्मा हम मिल रहे, एगे आया, उस सूत्र में आ गए भगवान के। और एगे उसका आया। धीरे धीरे जब आप कम करेंगे, चिड़ोगले से चिड़ोगले जाएंगे, तो भगवान ने फिर बोला अगर रक्त को साफ करना है तो पानी से करना भाई, तो रक्त से हाँ, तो साफ करेगा। रक्त से साफ नहीं होता है, सही। तो भगवान बहुत सिंपल सिंपल बातें बता के समझा रहे कि तू रुक जा, तू इधर से नहीं तो इधर से समझ, उधर से नहीं तो इधर से समझ। भगवान कुल मिला करके आपको स्वस्थता में ले जाना चाहते हैं, स्वयं स्थित वही स्वस्थ। ये पूरा पूरा सार जो से आश्रय है। अब उसका लोचा का सोचा क्या है
स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय धर्मानुप्रेक्षा चारित्र्य। परिचय जय चारित्र्य। जय मतलब विजय। विवेक, जय मतलब विजय, विवेक का मतलब वेद विज्ञान, वेद विज्ञान का मतलब इसके अंदर शुद्धात्मा है, इसके अंदर ऊपर आवरण है। तो बोला ना वो फोटो मेरे को बार बार दिखता है, वो आवरण दिखता है और अंदर फोटो दिखता है, बोले इसके अंदर ही शुद्धात्मा और बापर ये आवरण है। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। अब गुस्सा नहीं आने के दो कारण है, सुनना ध्यान से। अभी अभी क्या, एक है दमन, एक है समझ। दमन का मतलब क्या हुआ, तेरे को बोला ना गुस्सा नहीं करने का, तो बोला गुस्सा नहीं करता। अब गुस्सा नहीं करो कभी भी फूटेगा, कभी फूटेगा। हाँ, भरा हुआ है। 3 दिन तो मैंने आपको बोला ना गुस्सा नहीं करना, मैंने नहीं किया। तो नहीं किया। हाथ तो मैंने दमन एक फोड़ डालेगा सब। देख दीपक, तूने बोला मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैंने नहीं किया। देख अब चौथे दिन तो अब मेरे से नहीं रुका जा रहा। वो सारा 3 दिन का जो भरा हुआ स्टॉक निकाल देगा। ये तो दमन का गुस्सा है, ये शांत कोई, ये समन वाला गुस्सा है, ये अमन वाला गुस्सा नहीं। इसलिए अपने कर्म निद्रा में 2 श्रेणियां है, एक समन उपशम श्रेणी है, एक क्षयक श्रेणी है। क्षयक श्रेणी समझ से आती है, उपशम श्रेणी सुनने से आती है। तू गुस्सा मत करना भाई, तो वो नहीं करता है। पिताजी का कहना मानता है, नहीं करता है। वो मानने के बाद कभी भी वो पिताजी वापस, पिताजी भी चले जाएंगे और वो ऐसा आएगा तो आज तो मैं पिताजी भी नहीं दिख रहे, हट जाओ आप साइड, गुस्सा आ रहा है बस। तो वो उपशम श्रेणी वाला इसलिए उपशांत 11वें स्थान से वापस गिर जाता है। 11वें स्थान तक तो जा सकता। उपशम श्रेणी, हाँ, उपशम श्रेणी का मतलब दमन श्रेणी। वो कर्मों को दबाता है, समझ मतलब समझ से नहीं दबाता है, किसी ने बोला है भगवान की आज्ञा है इसलिए दबाता है। तो वो दबती हुई रुई लपेटी आग कितने तक दबेगी? रुई लपेटी आग नहीं दबक सकती, वो तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाएगी, तो एकदम फिर फूट जाता है। तो ये समरी है, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। परिचय पे जय पाना वो कैसे है कि जय होता है, विवेक होता है, तब परिचय पे जय होता है। अब क्षुधा हो रही है तो भाई क्षुधा मेरी शरीर को लग रही है और मेरी आत्मा को लग रही है, ज्यादा क्षुधा पे आप सहन मत करो। 5 मिनट के बाद में खाना ला रहा, उतना तो सहन कर ले बाबा। इतनी तो तुम परीक्षा दे दे कि मैं शरीर नहीं हूं, इतनी परीक्षा तो दे सकते हैं। तो फिर क्या है, फिर गुस्सा ही नहीं आएगा तो झगड़े नहीं होंगे घर पे। घर वाली थोड़ा बोलेगी मैं आपको दिन भर नहीं दूंगी, वो तो 2 मिनट कुछ दूसरे काम में चलेगी इसलिए बोला कि मेरे को खाना नहीं मिल रहा है और हमको गुस्सा आ गया। इतना तो कर सकते हैं। परसों परसों क्या हुआ, सिंपल को मैंने कहा ना चाय लाओ जल्दी। अरे मैंने कहा बोले तो आपको पता नहीं वो शुदा वाला पटा था बंद है। मैंने कहा वो नहीं है, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मेरी माँ जल्दी ला चाय, तो जल्दी लेके आ, क्लास चालू हो रही है। आज तो भी ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कभी कभी, ऐसा होता है। ये समरी हो गया। अब मैं समाचार पे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जो आज गिफ्ट है उसके लिए, नीतू के लिए। नीतू पूरा समाचार में कितनी गाथा है? 415। उसमें से अपन 143 पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा आइडिया। ठीक है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, लाई दे। अब देखो ये गाथा, ये देखो उसमें क्या किया है। एक तो पहले ये प्राकृत में है, फिर ये संस्कृत में है और ये हिंदी में है। भगवान ने तीन चीज लिखी है। मूल गाथा ये प्राकृत में है, फिर ये संस्कृत में है। अलग अलग समय पे लोगों ने, मतलब ये कितना उपकार है, अलग अलग आचार्यों ने उस गाथा को कन्वर्ट किया। उस टाइम पे लैंग्वेज संस्कृत थी, अब प्राकृत समझ में नहीं आती है तो संस्कृत में करी, और किन्हीं ने फिर इसको हिंदी में करी। नए द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, नए पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे नए पक्ष से परिवीन हो। अब ये शुक्ल ध्यान का स्वरूप, जो अपने शुक्ल ध्यान पहले समझा ना, वो उसका स्वरूप बता रहे हैं। शुक्ल ध्यान का जो पहले तत्वा सूत्र में हमने क्या समझा, पृथक वितर्क, एक वितर्क, सूक्ष्म प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये 4 लेवल थे। इन 4 लेवल को यहाँ समय सार में बता रहे हैं। क्या लिखा है, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण पूरे विश्व को साक्षीपन से देखते हैं। साक्षी भाव का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा को नहीं छोड़ूंगा, सामने भले चौड़ोकले आदमी आ जाए, और उसकी तरफ क्या दृष्टि रखनी है, संपूर्ण दृष्टि रखनी। संपूर्ण दृष्टि का मतलब उसका, जो तूने बोला ना वो बिल्कुल सही बोला है, वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि है दीपक। सब उसका बाहर उसका आवरण कार्मिक लोग घूम रहा है, अंदर शुद्धात्मा है, दोनों को एक साथ देख रहा है। तो दोनों एक साथ देख रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा? नहीं आता है। कैसे करुणा प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं।
आता है। श्रुत ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार निश्चय पक्षों, ये जो पर्याय को देखते हैं उसको व्यवहार बोलते हैं। यानी कि मेरी दीपक की जो सिंपल है वो मेरी भतीजी है, ऐसा मैं जब देखता हूँ, या मेरा शरीर है, भूख लग रही तो मैं खाता हूँ, उसका नाम है व्यवहार नय। व्यवहार निश्चय। व्यवहार करना पड़ता है, क्यों कि भूख लग रही है शरीर को, अब मजबूरन में बन गया शरीर, तो अभी क्या करूं, शरीर को क्या मार दूं? शरीर को मारना तो नहीं है ना, अब मेरे मांग बुद्धि रखना पड़ता है। तो ये व्यवहार नय में, व्यवहार नय, निश्चय नय का मतलब निश्चय रूप से, निश्चय का मतलब होता है चयन नहीं, जहां जहां चयन, कहाँ चयन नहीं होता है। निश्चय का मतलब होता है चयन नहीं। निश्चय देखो सुनो, निश्चय के कितने सारे मीनिंग है, बहुत जबरदस्त है ये जो शब्द है ना वो अपने आप में कलाकारी वाला शब्द है। निश्चय का मतलब जहाँ चयन नहीं, जहाँ चयन नहीं उसका मतलब क्या, डिसीजन। जब जब इनमें भी डिसीजन लेते हैं तब तब हम खुश होते हैं, ये सुनो। यस, जब जब अपन अनडिसाइडेड होते हैं तब अपन दुखी होते हैं, विजन होता है। और जब जब अपन डिसाइडेड होते हैं तब अपन खुश होते हैं। तो खुशी का मूल कारण क्या है, डिसीजन। ये तो व्यवहारिक डिसीजन हुआ कि मकान कौन सा लेना है, ये मकान नहीं, ये मकान नहीं, ये मकान पक्का, डिसीजन चलो। सही नहीं होगा तो खुशी नहीं रहेंगे। तो ये तो व्यवहार का हो गया डिसीजन। अब डिसीजन हमने क्या लिया कि हमको संपूर्ण देखना है। ये डिसीजन आपको पूरे जन्मों जन्मांतर से आपको बंद कर, उसमें भी मूल क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं। ये आपने जब डिसीजन ले लिया, वो आपका क्या हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब आपको आवरण छिलका भी दिख रहा है और चना भी दिख रहा है, उसका कार्मिक लोड भी दिख रहा है, शुद्धात्मा भी दिख रही है। दोनों जब एक साथ देख रहे हैं उसका नाम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये होता है। बहुत बार सम्यक दृष्टि में पूछता हूँ या पूछा है पीछे पास्ट में, सम्यक दृष्टि का मतलब ठीक दृष्टि, और ठीक दृष्टि का मतलब सम्यक दृष्टि, और दोनों का अब ठीक क्या है भाई, ये तो बताओ। ठीक नहीं समझ में आता है। ठीक, ठीक तो यही है जो पूरा पूरा देखता है वो ठीक है। निश्चय पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। इन स्वरूपों को भी अब क्या, वो पहले तो क्या किया, नाव पे चढ़ा रहे हैं भगवान, फिर नाव पे उतार रहे हैं। ये बात समझ में, पूरी समरी जो दो गाथा की यही है। पहले आपको अगर नदी पार करनी है भवसागर की, तो पहले नाव लाते हैं। नाव किसको बोला है, श्रुत ज्ञान को। नाव किसको बोला है, गुरु को। नाव किसको बोला है, जिनवाणी को। ये नाव है। पहले तो नाव में बिठाते हैं, फिर नाव को छुटाते हैं, क्योंकि नाव के बिना किनारा नहीं है, और नाव को छोड़ेंगे तो किनारा नहीं है। तो यहाँ आगे निश्चय पक्ष में स्वरूप को ही मात्र जानते हैं, परंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा, सकल केवल, सकल मतलब संपूर्ण, केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान गण हुआ होने से, सदा स्वयं ही विज्ञान गण, सबसे बड़ी साइंस ही हमारे अंदर है। साइंस तो विशिष्ट ज्ञान है, वो विज्ञान का नाम क्या है, विशिष्ट ज्ञान कौन सा, मात्र ज्ञाता दृष्टा गण हुआ होने से, श्रुत ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांता के द्वारा। श्रुत ज्ञान की भूमिका है पीछे बैकग्राउंड में, आपको श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का मतलब आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ऊपर छिलका होता है, अंदर ये होता है, बाहर आपके पाप पुण्य की पोटली, अंदर नहीं है, ये क्या है, श्रुत ज्ञान है। अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण अब वहां अटकना नहीं है, ज्ञान में अटकना नहीं है। समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से सारे नए को छोड़ देते, अब सारे एंगल को छुड़ा रहे भगवान। तो ये व्यवहार निश्चय सब छोड़, तो अपने में आ जा भाई, छोड़ दे वैसे इसको। नहीं तो इसका भी घमंड होता है कि देखो मेरे को निश्चय से नए समझ में आ गया, उस बात का भी घमंड है, उसको भी छोड़। किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा, जिसको श्रुत ज्ञान हो गया, स्वयं से जो उत्पन्न होते हैं हुए श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प, यानी कि जो सारे ऑप्शंस है, उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होने से, मतलब पर है, इसको भी पर बोला है कि मेरे को सारे नए आ गए। अब नए आ गए वो भी थ्योरेटिकली आ रहे हैं ना, तो नए आ रहे हैं थ्योरेटिकली आ रहे हैं। अभी आप प्रैक्टिकल में गए कहाँ हो, सही। अब प्रैक्टिकल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तेरे को सब समझ में आ गया, अभी अंकल ने समझाया, सब समझ में आ गया, अब ध्यान में उतर, नहीं तो वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा भाई। केवल जानते हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभवन द्वारा, अब अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान हुए होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल रूप बहिर्जल रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांता के द्वारा
समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होने से, यानी कि सारे नए पक्ष को अभी तिरोहित कर दो, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करना। वह वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यक्ष ज्योति, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र स्वयसार है। बहुत कितनी लैंग्वेज एकदम, इसने भी लिखा, धन्यवाद। ये भाषा एकदम समझ में नहीं आती है, बहुत कितनी गहरी भाषा है। प्रैक्टिस है, जैसे हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एकदम गले उतर जाएगी। क्लास से लेके जो मुझे मालूम हाँ? ये बहुत कठिन, कितना जोरदार, मतलब इसका सारा गुरुजी 5वीं क्लास तक ले गया जो समझ में आया है। गहराई कितना अच्छा लिखा है, देखो आप, विवेचन कितना जोरदार है। समझ में उनको भी आ सकती, वो क्षणों देखा है छिलका लगे, छिलका ना खाई गई। आप बताओगे तो समझ ये बाहर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट है, वो उसका स्वभाव है कि भाई अंदर से सॉफ्ट रहना है अपने को, बस अपने को पूरा पूरा देखना है, करुणा करनी है, और अपने आप पे भी करुणा करनी है कि भाई मैं भी करुणा का पात्र हूँ, मैं कार्मिक लोड लेके घूम रहा हूँ। तो खत्म होगा ये। ये अगर अपन सोचेंगे ना अपने लिए, पहले अपना मास्क लगाए फिर दूसरों का मास्क लगाए। इतना स्वार्थी होना पड़ेगा। एक अंकल इसमें आया ना, बट शायोक्षम। एक मिनट आता, सवाल लेता हूँ पहले, इसको दूसरा हाँ। 144 गाथा है वो सुन लो। हाँ, पर देखो अभी यहाँ बताया 144 गाथा, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान में लभत इति केवलम व्यपदेशम सर्व नए पक्ष रहितो भणितो। सारे नए पक्ष को छोड़ दे भाई, ये है, यही संसार है। और वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाता है जब इन सारे चीजों को छोड़ के तू अपने आप में आ जाता है। लेकिन शुरुआत पृथक वर्तक से करवाते हैं कि समझाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आएगी तो जाएगा कैसे। इसलिए अभी देखो इसकी एकदम प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, ये थियोरेटिकली जब नहीं आएगा, गूगल मैप नहीं आएगा तो अहमदाबाद नहीं आएगा। यहाँ गुरु की महिमा बताई है, श्रुत ज्ञान की महिमा बताई है, वहाँ किताबों की महिमा बताई है। वहाँ किताब स्कूल में क्यों भर्ती कराते हैं? अगर सब थियोरेटिकली स्कूल में होता है तो अपन बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं 2-2 लाख रुपए की फीस देके भाई? सही है। क्यों मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं? कुछ तो कारण होगा ना। तो अपन बोलते हैं मिस्त्री तो बहुत उसको मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर देता है, तो इंजीनियर क्यों बनाते हैं? मिस्त्री बिना प्रैक्टिकल से कुछ कर लेता है बेचारा, थ्योरी नहीं आती उसको। एक लाइन चेंज करेंगे तो ही कांट डू एनीथिंग, बट कि जो इंजीनियर कर सकता है। ज्ञान स्वभाव का आत्मा का निश्चय करके, अब ज्ञान का स्वभाव समझ में, आत्मा का निश्चय करके, आत्मा का निश्चय करना मतलब ज्ञान का स्वभाव समझ में आ गया क्या? मात्र ज्ञाता दृष्टा। उसके अलावा जो भी ज्ञान किया, ज्ञान तो होता है 24 घंटे ज्ञान होता है। आत्मा का स्वभाव ही देखना जानना है। 24 घंटे देखते हम जानते हैं, देख जान के हम आर्धे ध्यान में चले गए, हम चले गए, शोक में चले गए, वो रौद्र ध्यान में चले गए, तो आप, लेकिन मूल आत्मा का निश्चय लिए वो सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध मतलब इसको प्रूव करो ना भाई। अभी आपने थ्योरी तो बता दी, प्रूव करो इसको। प्रूव कहाँ होता है? लैब में होता है। एक एक शब्द का चुनाव देखो। पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों से अपन श्रवण करते हैं, और मन के द्वारा, मन से हम समझते हैं, और मन या मित्र है। प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, उन बुद्धियों को मर्यादा में लो, उनको भी विकल्प करो। मतलब मर्यादा का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे विचारों में से एक विचार को पकड़ो, जिसने मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मसमुख किया है। अब उस मति को अपन किधर ले जा रहे हैं? मात्र ज्ञाता की तरफ, मात्र ज्ञाता दृष्टा की तरफ। बाकी सारा दिमाग कहाँ चल रहा है? इसमें क्या है? इवन सूत्र में क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये गाता है, वो गाता है, उसमें उलझ गया। अरे वो गाता हो गए ना भाई, अभी आगे चलना। गाता हो गए, अभी आगे बढ़ो। आपको पता है, मेरे को उसमें पता है वो गाथा में ये लिखा है, तो वही उलझ के पंडित हो गए। पंडित वो अंदर घुस जाता है। सबसे बड़ा रोग अभी यही चल रहा है, वो गाथा में उलझ गए। मेरे को इतनी सारी गाथाएं आती है, पकड़ के अक्षर से आता है, मेरे अक्षर से याद है, कंठस्थ। पंडित बन गया एकदम, कंठस्थ है। कंठस्थ, लेकिन स्नान नहीं हो रहा है। कितना दूर है कंठ से हृदय, कंठस्थ है, आगे नहीं जावा। हृदयंगम कराने के लिए गुरु चाहिए। बिल्कुल सही। आत्मसमुख
ऐसा तथा जो नाना प्रकार के नए से होने वाले द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को, इससे श्रुत ज्ञान से आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता मतलब आपको अलग अलग ये जो विचार कर रहे हैं उसमें भी आकुलता मात्रा है कि साला अर्पिता निर्पिता सही है कि उत्पाद वेद, आप नहीं आकुलता है ना। एक प्रश्न है ना कि कितनी सारी थ्योरियां समझनी है भाई, तो आकुलता जाती है, बोले कतरा समझा ये आकुलता आती है। जब श्रुत ज्ञान में भी जाते हैं तो आदमी को आकुलता आती है कि भाई क्या क्या समझना, पहले ये बता। तो समझने को शॉर्ट में कर दिया। अब कतरा सूत्र बताओ मैंने, आ गया पहले खुद आता है। जब एक सूत्र आएगा सारे फिर सूत्र छुड़ा रहे हैं भगवान। इसलिए शिव भगवान आजकल अपने संतों को बोलता है कि भाई तेरा जो सूत्र वाला काम सब हो गया, हो बार गया। बार सूत्र को क्या करने का है, क्या तुम ज्यादा करने का बात में रहो। अब क्या कर रहे हो, इतने पहले उसका महत्व वो जानते हो, तो ज्ञानी है भगवान है ना, कब कब सूत्र क्या लगता है कब नहीं लगता। अब तू इतने ड्राइंग को लोग छोड़ दे, आते अब हैं, मकान बना। उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कितने लोग आते हैं ना, तो हाँ भगवान रहते हैं। अभी यहाँ बिलोड़ा में थे तो चांद जी सूर्या पहुंच जाते थे उनके पास, बताओ महाराज जी को मतलब कही है, तो वो हमेशा शांत, भगवान एकदम शांत रहते थे। भाई हंसते रहते थे। हाँ भाई ठीक है, तो ठीक है। पूछता रहे, हंसते रहते थे। बुद्धियों को, हाँ कुछ बुद्धियों को मर्यादा में लाकर स्थूल ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करता हुआ, आत्मसन्मुख करता मतलब मात्र ज्ञाता में ले जाता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर सारे ऑप्शंस को छोड़ दिया, क्योंकि अभी ऑप्टिमाइज्ड आ गया। ऑप्टिमाइज्ड और ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब बहुत सारे विकल्प, ऑप्टिमाइज मतलब यही करना डिसीजन, तत्काल निजर निजर निज रस से ही प्रकट होता हुआ। निज रस, अब निजता में ले जाते हैं। निज रस क्या है, जहां कुछ नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। बना, हाँ। और मात्र ज्ञाता दृष्टा वो विचार भी लास्ट में जो बोला ना, ये प्लेन है, तो ये थोड़ा सा ऊपर वाला हलन चलन है पानी का, वो थोड़ा लहर है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, वो लहर भी बंद करना है। आत्मसम करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ, आदि मध्य और अंत से रहित, न उसमें शुरू है न उसमें बीच है न उसमें अंत है, एक मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो कुछ में उसमें कुछ उबड़ खाबड़ है ही नहीं। अब जैसे मान लो ये लहर है थोड़ी सी, तो उसमें शुरुआत है, बीच है, एंड है। जब प्लेन हो गया समुंदर, तो उसमें कहां शुरू कहां खत्म, केवल एक संपूर्ण हो मानो तैरता हुआ ऐसे अखंड प्रतिभा से अनंत विज्ञान गण परमात्मा स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यकता दिखाई देता है, अर्थात और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अनुभव में आने के बाद वहां सम्यक ज्ञान और दर्शन एक ही चीज है, और जिस जिस क्षण को आप उसमें जीते हो, उसी टाइम पे आप सम्यक दृष्टि हो गए। और उसी टाइम पे जब आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में होते हो, तो जहाँ क्रोध नहीं, मान नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं, और क्या है वहां, वहां मात्र ज्ञाता दृष्टा है। उसका दूसरा मतलब है वहां अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत आनंद, अनंत शांति अपने आप आपको अनुभव होती है। और वो शांति पाते ही आपको बार बार करने की इच्छा होती है, बिना गुरु के बताए हुए। शुरू में गुरु बताता है, और बाद में अगर गुरु की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब वो आत्म शांति में अभी तक प्रगाढ़ विश्वास नहीं हुआ। प्रगाढ़ विश्वास अपने खीर खाने से अपना आप होता है। बस आज का समय सार गिफ्ट था नीतू के लिए मुझे खास। थैंक यू अंकल। और तुम्हारे चक्कर में सबको मिल गया, मुझे नाउ यू कैन क्लेम कि समय सार का सार तो यही है। ये जो है ना, समय सार, इति समय सारा, ये इसमें क्या है, अपन नहीं बोल रहे हैं, ये समय सार है। हाँ, सर्व नए पक्ष रही, तो सारे सारे नए पक्ष को छोड़ दे बाबा, छोड़ दो। बणी तो छोड़ दो इसको। ये से यही समय सार। समय का शब्द है आत्मा, और आत्मा ही, ए मैन इज नथिंग बट टाइम। हम और आप है क्या, टाइम ही है, सही। अपन टाइम ही है। हर एक व्यक्ति जब आप जी रहे इसका मतलब क्या है, हम समय में हैं। चलिए यहाँ अपन ध्यान करेंगे और समय सार का अनुभव करेंगे। जो भगवान इतनी बात बताई, तो सारे नए पक्ष को छोड़ के अपने आप में जाते हैं। आंखें बंद, बंद। अभग्गोय वीरायो हुजमे कव सद्गो जावरियंताणं भगवंताणं नमो करम न पारमिताव कायम काय वांग मन कम योग से आश्रव है। मन वचन काया के व्यापार यानी कि एक्टिविटीज, यानी कि वृत्तियां, यानी कि कार्य,
वही आश्रम है। उस आश्रम में जब कसाय रूप, राग द्वेष रूप अपन जुड़ जाते हैं तो सांप्रदायिक कर्म बंद करते हैं और बाकी एरिया पथिक बंद करते हैं। समय सार में 415 गाथा में एक दो गाथा में पूरा सार बता दिया। कुंद कुंद आचार्य, ऐसे आचार्यों को नमन, ऐसे जिन शासन को नमन, वंदन। आपने अपना तो कर गए और हमारे लिए भी मार्ग छोड़ गए। उनका अनंत अनंत उपकार हृदय से अर्पित करते हैं। ये शासन नहीं मिलता, ये वचन नहीं मिलते, ये क्लैरिटी नहीं मिलती, हमें कैसे समझ आता। अनंत अनंत जन्म तक और घूम रहे होते हैं। ऐसे अरिंद परमात्मा, ऐसे आचार्य, सिद्ध से भी ज्यादा बड़े हुए अरिंद परमात्मा और आचार्य। अरिंद परमात्मा संवत्सरण करते, आचार्य सम्मुख होकर बताते हैं। इससे ज्यादा बड़ा कल्याण क्या हो सकता है। नमो अरिंदाणम, ऐसे अरिंद प्रभु को कोटि कोटि वंदन। नमो सिद्धाणम, लास्ट सीढ़ी तो अरिंद के लिए भी यही है। नमो आयरियाणम, ऐसे आचार्यों को जिन्होंने समझ लिया और उस पर आचरण कर रहे हैं, साधनारत हैं, छद्मस्त है, अपने गुण स्थानों को निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों को, समस्त आचार्यों को, जो भी इस मार्ग में चल रहे हैं, अपने मत के या किसी और मत के परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, बट इस मत पर जो चल रहे हैं, अन्यलिंग सिद्धा, भगवान की वाणी में आया कि अन्यलिंग सिद्धा, इस मत के रहे, उन सबको नमन। उपाध्यायों को नमन, जो श्रुत ज्ञान को फैलाते हैं। नमो वज्जायण, नमो लोये सब साऊ, सर्व साधुओं को। साधु तभी बनता है जब पहले उसको आत्मदृष्टि का समझना, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली को एक बार जब अनुभव करता है। पहली बिजली कौंधी, कौंधने से क्षय श्रेणी चालू हो जाती है। कौंध नहीं कौंधने से, सुनने से भी फर्क पड़ता है, बट वो स्थायी नहीं होता है। ऐसो पंच नमोकारो, सब सब पापों का नाश करने वाला। मंगलानम च परम मंगलम, सबसे प्रथम मंगल यही है। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, भुजाएं शांत, हाथ शांत, पेट शांत, चंगा शांत, पीढ़ियां शांत, उंगलियां शांत। प्रवचन करते रहेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। प्रवचन जरूरी है, पर प्रयोग से रिजल्ट आता है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत। एक एक रोम रोम में शांति अनुभव करें, शिथिलता अनुभव करें, ढीला छोड़ दें, कोई पकड़ नहीं। ये पकड़ ही राग है, जकड़ ही राग है। अनंत काल से इस पकड़ के कारण जीव भ्रमण कर रहा है, अपना ही जीव भ्रमण करता है। कभी शरीर में पकड़, कभी विचार में पकड़। विचारों की पकड़ बहुत खतरनाक होती है, मैंने बोला वो सही। अनेकांत नहीं होने से हम पूरा नुकसान कर बैठे। रोम रोम शांत अनुभव करें।
हणनम का योग को, बादर का योग यानी कि बड़े हलन चलन को हमने बंद कर दिया। मौनम वचन से मौन, विचारों से मौन का मतलब विचारों को देखना और जानना, मात्र मात्र देखना और जानना। मात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना जानना तो दिन भर करते हैं अपन, लेकिन विवाह में चले जाते हैं। मात्र का मतलब स्वभाव, केवल केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। उसके अलावा कोई अगर प्रतिक्रिया करी, केवल ज्ञान के अलावा क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। जो ही प्रतिक्रिया करी, हम राग द्वेष में चले जाते हैं, हम विवाह में चले जाते हैं, हम बंधन में चले जाते हैं, हम कार्मिक लोड बढ़ा देते हैं। ऐसी भूल नहीं करेंगे। यही विवेक है, यही वेद ज्ञान, वेद विज्ञान है। जयम, जय चारित्र। जय मतलब विवेक, विवेक होते ही जय होना निश्चित है, जिनेन्द्र बना निश्चित है। जय में ही जिनेन्द्र है, जय में ही जीत है। जय का मतलब वेद विज्ञान। सिर्फ अपने आते जाते विचार कोई अगर आते हैं, क्यों विचार आ रहे हैं, ऐसा विचार आ रहा है, काला चित्र आ रहा है, पकड़ा चित्र आ रहा है, भैरू जी माता जी, कुछ नहीं है। सब ये मन की भरे हुए कुछ गुब्बारे हैं, निकलते रहेंगे, आपको अंदर लगना नहीं। आपको अपने में रहना है। अगले 2 मिनट तक स्वभाव में बने रहेंगे और उस क्षण को महसूस करें जब अपन मात्र ज्ञाता दृष्टा में है, तो क्या अपन अनंत शांति में है। वो अगर एक क्षण भी आपको महसूस हुआ, तो चौथा गुण स्थान घटित हो गया, एनलाइटनमेंट घटित हो गया, बोधि प्राप्त हो गई, समबोधि प्राप्त हो गई, संजीवनी प्राप्त हो गई। जीवनी के साथ सम लग गया तो जीवन सुधर गया। संजीवनी वही है, समाधि वही है, सामायिक वही है, वितरागता वही है, पायस्वर वही है, समाधान भी वही है। अगले 3 मिनट तक इस समाधान में, जहां मात्र ज्ञाता दृष्टा में अपन बने रहेंगे। तो भी इस तीर्थंकरों की मुद्रा इसी ध्यान में है। ध्यान के अलावा कोई मार्ग ही नहीं। एक शरण है धर्म, मिट्टी में सब भूए से। इस संसार में सब सारे भूत जीव को अपन देख रहे हैं, उसमें दो दृष्टि आप रख सकते हैं। एक शुद्धात्म दृष्टि, एक बाह्य दृष्टि। बाह्य उनका कार्मिक और औदारिक शरीर है, आंतरिक दृष्टि सब शुद्धात्म है। उस शुद्धात्मा को अपने आप में महसूस करें। अगले 2 मिनट शांत बने रहें।
विचार आएंगे जाएंगे, आपको अंदर घुसना नहीं। उस एक पल को महसूस करो जब अपन मात्र गृहस्थ में होते हैं, कोई विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उस टाइम पे अनंत शांति घटित होती है। सिर्फ एक क्षण चाहिए। दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्वस्थ करते आगे खोल सकते हैं। नमो अरियंता। कैसा लगा नीतू? कल बहुत समय अच्छा। समय सार में आ गई। हाँ, समय सार। समय सार। समय सार जो समता की आय करवाए, इनकम लावे, वही नहीं, समय है। समय सार। समय का मतलब ये है कि समता की जो इनकम कराता है, बाकी तो सारे एक्सपेंसेस है। है दीपक? बिल्कुल सही है एकदम। हाँ। एकदम सही। समय सार को कुंदकुंदाचार्य भगवान ने पूरा बता दिया कि हाउ टू मूव फ्रॉम एक्सप्रेशन टू एक्सपीरियंस। श्रुति ज्ञान वो एक्सप्रेशन है, और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वो अनुभूति है। कैसे अभिव्यक्ति से अनुभूति आ जाती है। अभिव्यक्ति को जरूरी है। गहरा गहरा बहुत है, सारे शब्द इसके कैसे लिखा हो, अद्भुत है ये पूरा, गजब है। एक एक शब्द का चयन देखो ना कितना हाँ, ज्ञानी गजब ज्ञानी। देखो आप ऐसे शब्द, हिंदी में ऐसे शब्द, संस्कृत में तो चलो प्राकृत में तो होता ही, हिंदी में इतने शब्दों का चयन जो किया है, हाँ। गजब। कितनी गहराई है, समझो आप। आत्मज्ञानी ही कर सकता है ये। जो पहुंचा आत्मज्ञानी वही कर बता सकता है, सकता है, आत्मज्ञानी जो हाँ उन्होंने स्पर्शना करी है वही बता सकता वह बता सकता है। आत्मज्ञानी ने लिखा है और आत्मज्ञानी पढ़ सकता है इसको और समझ सकता है बस। बाकी नहीं है किसी के काम, ऊपर निकल जाओ सब। सब चला जाए। है। लेकिन लास्ट में सारा टेंशन निकाल देते, मतलब तू सब छोड़ दे, एक बार अपने में आ जा भाई। तो सभी का मूल मूल तो ज्ञाता दृष्टा ही है, एक पन्ने में सार है। और प्रैक्टिकल में बहुत अनुभव है। कल भी जैसे 40 मिनट का जो ध्यान किया, उसमें बार बार ये जो अनुभव होता है जो मेरे साथ है, 40 मिनट में आधा शरीर तो जड़ था मेरा, उसको अनुभव कर लिया, शरीर तो जड़ हो गया बिल्कुल, और चेतन स्वरूप में जो सांस आ रही जा रही, और अरिहंत परमात्मा से बार बार जैसे वो एक विनती कि मैं आज जल्दी से जल्दी ज्ञाता दृष्टा पाऊं, आप सहयोग करें मेरा। एक बहुत विनती, एक भाव चल रहा था कि आप मुझे मार्ग प्रशस्त करें। हम अभी भटकते रहते हैं, विचारों को विराम दें, परमात्मा को साथ से सामने रख के, जैसे कोई प्रतिमा कह दो, एक दिव्य ज्योत कह दो, एक ज्योति जैसे कि हे प्रभु मार्गदर्शन करें, जैसे गुरु से कृपा। वो परमात्मा कैसे कृपा करते हैं, देखो उनकी कैसे विधि समझो। वो बिल्कुल कृपा करेंगे ही। बिल्कुल जैसे करें। आपने अपनी प्रार्थना गई, तो हाँ फिर परमात्मा वो करेंगे ही, और वो कैसे कर रहे हैं वो सुनो।
वो ये बोल रहे हैं कि मैं ही तेरे में विराजमान हूँ भाई। विराजमान। तो बोले तुम्हारे अंदर ही आत्मा प्रस्फुटित हो जाएगी बिल्कुल। और घटित हो अयोसर्ग में, जाएगी। अयोसर्ग में भी शरीर जड़ होता है ना, तो ऑटोमेटिक चेतन अपने आप अनुभव होने लगता है। जब जड़ और चेतन अलग अलग हो जाता है ना, शरीर जैसे जड़ हो गया नीचे का, कुछ हिस्सा मूवमेंट हलन चलन तो बंद हो गया, अब सांस आ रही और जा रही, सांस आ रही जा रही, ये अनुभव तो जैसे कई बार होता है। पर अभी जैसे दूसरा एक क्षण एक का नीतू ने एक प्रश्न पूछा था अपना क्षयोपशम का। तो हाँ अंकल। क्षयोपशम का मतलब यह है कि कुछ चीजें अपनी उपशम मतलब दब जाती है, और कुछ दब जाती कब है, जैसे मैंने बोला कि तुम नीतू कल मेरे को ये चीज लेके आना, तो हाँ मैंने बोला तूने किया। अब तुम्हारा मन उसमें है कि नहीं है, तुम्हारी आत्मा उसमें है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। अगर मैं उसको समझा के बोलूं तो तुम्हारी आत्मा उसमें जुड़ेगी। तो वो उपसम भाव जो है, उसमें उपसम भाव में भी निर्मलता होती है, निकाल लो। बट वो इतनी इतनी स्पष्ट नहीं होती है, इतनी स्थायी नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक बाल्टी में मान लो मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसे कार्मिक लोड के लिए एग्जाम्पल है ये, और मिट्टी है और पानी है। जब मिट्टी नीचे बैठती है तो पानी ऊपर साफ हो जाता है, आगे ना। अब उसमें दो तरीका पानी साफ करने का, एक तो मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी ऊपर साफ हो गया, लेकिन वो अस्थायी है, क्योंकि थोड़ा सा भी हिला वो पानी वापस गंदा हो जाएगा। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, एकदम स्थानक में बैठे हैं, महाराज साहब की बात सुन रहे हैं, हाँ अब अपना शांत हो जाते हैं। सही। तो बाहर गए, किसी ने मिट्टी हिलाई तो वापस मिट्टी हिल जाती है, तो दिमाग खराब हो जाओ बस पाचो। यस और नो? यस। ये उपशम है। और क्षय का मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, आप ध्यान में चले गए और मुझे उस पल को बार बार जीना है। तो वो इतना सा क्षय हुआ, यानी कि उतनी मिट्टी बाहर निकली, कार्मिक लोड कम हुआ। अब ऐसी बीच की अवस्था है जहां थोड़ा क्षय हुआ, थोड़ा उपशम हुआ, उसका नाम है क्षय उपशम। थोड़ा मिट्टी दब गई, थोड़ा मिट्टी बाहर निकल गई, इसलिए क्षय उपशम होता है। तो शुरू में क्या होगा, उपशम, फिर क्षय उपशम, और लास्ट में क्षयिक। उपशम वाला शब्द में सारा मिट्टी बाहर निकल गया। तो क्षयिक जो भाव है वो 13वें गुण स्थान में होते हैं, और चौथे से और 13वें के बीच में क्षय उपशम होते हैं। चौथे में पहला पहला आपको पहले मिट्टी का दाना निकलता है, वो चौथा है। एक क्षण के लिए आपने अनुभव किया, वो पहला एक दाना आपने हटा के बाहर डाला बाल्टी से, ऐसा ध्यान से होता है। एक साहिब है, समझ आ गया? कोई प्रश्न है पूछते हैं? साहिब समझ आया दीपक? नहीं, बहुत तो बढ़िया। एक दाना आपने ध्यान से पहली बार एक क्षण को जिया, मात्र ज्ञाता दृष्टा को, एक क्षण की अध्ययन पूरी मिट्टी बाल्टी में से एक क्षण को तुमने बाहर डाला, प्रक्रिया मालूम पड़ गई कैसे निकलेगी। फिर एक एक क्षण को और डालने का, फिर एक मिट्टी को और डालेगा, ऐसा कर करके वो सारा कार्मिक लोड खत्म हो सकता है ध्यान में। ये सब अनंत आनंद है, खूब आनंद आता चलो है। होता बढ़िया। है, विचार चलते हैं, लेकिन धीरे 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 तो क्षयपसम कौन से गुण स्थान में होंगे? 4 से लेके 13 तक। शायिक समझम, शाही जो सब लास्ट में सब कंप्लीट हो जाएगा वो कि भाई देख ले, सिद्ध वो अवस्था। सिद्ध लास्ट अवस्था। में 13 में सारा, उसमें भी क्षय कौन से 4 आत्मा घाती हो जाते हैं और शरीर के रहते हैं 13 में भी, और 14 में सब खत्म हो जाते सिद्ध अवस्था हैं, शरीर ही हो जाते हैं, शरीर ही खत्म हो जाते बिल्कुल। हैं। और इन तारों नमो हरियम। हैप्पी रक्षाबंधन। और हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षा करे, नमो हरिहर। आर्मी लोड को हटाए, वही बिल्कुल। सचमुच अच्छा है। वही दिन में बंधन मुक्त करे, हाँ, बंधन से और भगवान की वाणी से बंधन होगा तो दूसरे बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब बंधन सापेक्ष है, किसका बंधन करना है, बंधन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने बोला मोह करो, किससे मोह करना है? सम्मोहन, सम्मोहन, खुद के मोह करो, खुद से हिप्नोटाइज हो जाओ भाई आत्मा में बस। वैसे मोह करो। सही। जय जिनेंद्र। जय